रायसेन के ऐतिहासिक किले से आज भी रोजादारों को तोप की गूंज से मिलती है सहरई और इफ्तार की सूचना। रायसेन किले पर लगभग 200 साल से रोजेदारों के लिए निभाई जा रही अनूठी परंपरा नवाबी काल में शुरू हुई ये परंपरा आज भी लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है रमजान माह के लिए तोप चलाने की अनुमति। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। रमजान का पवित्र माह शुरू हो चुका है। अल्लाह की इबादत में रोजे रखे जा रहे हैं। इस पूरे माह रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तार का समय सबसे अहम होता है। आजकल जहां आधुनिक संसाधनों से सहरी और इफ्तारी की सूचना देने का चलन है, वहीं मध्य प्रदेश का रायसेन जिला ऐसा है जहां आज भी परंपरागत और अनूठे तरीके से सहरी और इफ्तारी की सूचना पहुंचाई जाती है, जिसके तहत रायसेन के किले पर सहरी से पहले और शाम को इफ्तारी के वक्त तोप दागने की परंपरा है, जो आज से नहीं करीब 200 साल से चली आ रही है। यही नहीं, यहाँ हिंदू परिवार के सदस्य भी ढोल पीट कर रोजेदारों को जगाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 47 किलोमीटर दूर रायसेन जिला बसा हुआ है। यहाँ रमजान माह में सुबह लगभग बजे और शाम के वक्त अगर कोई बाहरी शख्स पहुंच जाए तो वह यहाँ गुजरने वाले तोप की आवाज से न केवल चौंक जाएगा बल्कि किसी आशंका का अनुमान भी लगा बैठेगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। दरअसल यहाँ रमजान माह के पवित्र दिनों में इफ्तारी और सहरी की सूचना देने के लिए किले की पहाड़ी से 2 वक्त तोप चलाई जाती है, जिसका आवाज सुनकर शहर सहित आसपास के लगभग 12 गांवों को रोजदार रोजा खोलते हैं और इसी तोप की आवाज भी लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यह परंपरा नवाबी काल से चली आ रही है, जब सहरी और इफ्तारी की सूचना देने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे। करीब 200 साल पहले रायसेन किले पर राजा और नवाबों का शासन हुआ करता था। उन दिनों से ही लोगों को सूचित करने के लिए तोप के गोले दागे जाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद साल 1936 में भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ने बड़ी तोप की जगह एक छोटी तोप चलाने के लिए दी। इसके पीछे वजह यह थी कि बड़ी तोप की गूंज से किले को नुकसान पहुंच रहा था। रायसेन के किले से इस तोप को चलाने की प्रक्रिया भी कम रोचक नहीं है। दरअसल इसके लिए जिला प्रशासन बाकायदा 1 माह के लिए लाइसेंस जारी करता है। तोप चलाने के लिए आधे घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद तोप दागी जाती है। जब रमजान माह समाप्त हो जाता है तब तोप की साफ सफाई कर सरकारी गोदाम में जमा कर दी जाती है। पूरे महीने तोप दागने में करीब 70,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तोप चलाने से पहले दोनों टाइम टांके वाली मरकाज वाली मस्जिद से बल्ब जलाकर सिग्नल मिलता है। सिग्नल के रूप में मस्जिद के मीनार पर लाल या हरा रंग का बल्ब जलाया जाता है। उसके बाद किले की पहाड़ी से तोप चलाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान में तोप चलाने की परंपरा है। उसके बाद देश में मध्य प्रदेश का रायसेन ऐसा दूसरा शहर है जहां पर तोप चलाकर रमजान माह में सहरी और इफ्तारी की सूचना दी जाती है। तोप चलाने वाले शाखावत खान बताते हैं कि तोप चलने की परंपरा तो राजा और नवाबी शासन काल से चली आ रही है। पहले बड़ी तोप चलाई जाती थी जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक जाती थी, लेकिन उसकी आवाज काफी तेज गूंजती थी और उससे किले को क्षति होने की आशंका था। ऐसे में 1936 से छोटी तोप चलाई जाती है, जिसे भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ने दी थी। तब से अब तक 87 साल से यह छोटी तोप चलाई जाती है। वहीं शखावत खान कहते हैं कि हमारे पुरखे सदियों से तोप चलाने का काम करते आ रहे हैं। पहले हमारे पर दादा, फिर हमारे पिताजी, उसके बाद हमारे चाचा और मैं छोटा भाई साहिद साहिल पिछले 27 सालों से तोप चलाकर रोजा अफसरी और सरहे की सूचना दे रहे हैं। फिर हमारे बाद हमारे बच्चे तोप चलाने का काम करेंगे। वहीं भोपाल से तोप चलने का साक्षी बनने वाले शफीक खान कहते हैं कि ये बहुत अच्छा पल होता है जब हम तोप चलने के साक्षी बनते हैं। रायसेन के सैयद औसाफ कहते हैं कि हमारे रायसेन के लिए गौरव की बात है कि रायसेन में तोप चलाकर सरहे की और अफ्तारी की जानकारी दी जाती है। मोहम्मद सहीद कहते हैं कि तोप चलाकर सरहे और अफ्तारी कराई जाती है। क्या नाम है सर आप? सखावतुल्लाह पप्पू। पप्पू भाई, कितने सालों से आज आप ये रमजान के लिए तोप चलाते आ रहे हैं, जिससे अफ्तारी करते हैं और सहरी करते हैं? तकरीबन 25-26 साल होगा हम इसको ये कार्य करते हुए और इस काम को अंजाम देते हुए। और अफ्तार के टाइम, शाम की टाइम चलती है, उससे अफ्तार किया जाता है। और शाम को रात में तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब तोप चलाई जाती है, जिससे ये संकेत दिया जाता है कि अब सहरी का वक्त खत्म हो गया है, अब कोई खाना पीना बंद कर दिया जाए। आपके परिवार के लोग कितने सालों से लगभग ये तोप चलाते हैं? तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है, उससे पहले मेरे चचा चलाया करते थे, ये दुनिया से चले गए हैं। और मेरे वालिद भी चलाया करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटे ये तुम्हारे दादा चलाया करते थे, ये पुश्तनी चलती हुई आ रही है, अब ये चलाना, अरे अभी कार्य को मैं पूरा कर रहा हूँ।
अब कुछ साल बाद इस काम को मेरे बेटा करने के लिए तैयार है, वो करेंगे। लगभग कितने सालों से तोपें चलती आ रही है? तकरीबन 200 वर्ष के करीब ये चलती हुई आ रही है नवाबी शासन से। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शफीक है। शफीक भाई, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए इस तोप? सर मैं भोपाल से आया हूँ। तो जैसा कि मैंने सुना है पूरे भारत वर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये परंपरा जो है रायसेन जिले के अंदर जारी है अभी भी। लगभग 200 से 250 साल हो चुके हैं इस परंपरा को जारी रहते हुए, और इसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस तोप का मकसद ये रहता है तो शाम के वक्त जो चलती है तो उससे रोजा खोला जाता है और इसी तोप से सुबह सवेरे तो रोजा रखा जाता है। तो मैं हर साल जो है भोपाल से यहाँ आता हूँ और इस परंपरा को देखने के लिए खास कर आता हूँ, और इस इतिहास से जोड़ने के लिए मैं हमेशा आता रहूंगा। और ये जो तोप का सिलसिला है लगभग 200-250 साल हो चुके हैं और भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये रायसेन में जारी है। जिला प्रशासन द्वारा भी हाँ, जिला प्रशासन द्वारा जो है इसकी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और जो है यहाँ के जो कर्मचारी है वो इसको चलाते हैं, और हजारों सैलानी जो है हर साल यहाँ पर इस तोप को देखने के लिए आते भी है और यहीं पर रोजा अफ्तार भी करते हैं, उन्हीं में से एक में भी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे क्या इस तोप के बारे में? सर ये तोप तो ऐतिहासिक तोप है। यहाँ पर सबसे पहले रमजान मुबारक के अंदर ऊपर सेरई के लिए जगाया जाता है जिससे रोजा चालू होता है। सेरई करते हैं, ऊपर नगाड़े बजते हैं, तो 2:35 से बजते हैं, तो सुबह 4:35 तक के बजती है। उसके बाद ये तोप चला के उसको नगाड़े का एक काशन करा जाता है कि बंद कर दिए। 4:35 पे तोप चलाई जाती है, इससे सेरई करके रोजा रख लेता है इंसान। फिर शाम के टाइम समय होता है इसका 6:32-33 पे इस तोप को चलाई जाती है, फिर इससे रोजा खोला जाता है। और ये प्रशासन द्वारा मिली जाती है रायसेन कलेक्टर से। रायसेन कलेक्टर इसका पूरा इंतजाम करते हैं, तो दी जाती है तोप को, वहाँ से लाई जाती है, कमेटी लाती है, मुस्लिम वार कमेटी। और ये प्रशासन को हम चलाते हुए आ रहे हैं कम से कम 20-22 साल से, हम दोनों भाई। ये हमारे बड़े भाई हैं पप्पू भाई। जी जी, तो दोनों आप कर रहे हैं? आपके पुरखे या परंपरा से चली आ रही है हमारे पुरखों से हमारे।